आचार्य ब्रह्मा की कहानी को बढ़ाते हुए मैं उनकी जातीय परंपरा के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा गया कि पहले देवताओं का निर्माण किया, देवताओं के बाद मनुष्यों का निर्माण किया। मनुष्य समाज में उन्होंने 4 वर्ण बनाए। फर्स्ट ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र था। ये जो जातियाँ थी, वर्ण व्यवस्था वो ट्रांसफर हो जाने वाली थी, यानी बदल जाने वाली थी। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई ब्राह्मण का कार्य करता है, बच्चों को शिक्षा देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसके सारे जो वैदिक कार्यक्रम हैं वो कराता है, तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। इसके बाद क्षत्रिय थे। क्षत्रिय जो थे वे अपने से निम्न वर्ग के लोगों को रक्षा करते थे। कोई भी कुकर्म हो या कोई भी ऐसा घिनौना बात हो तो क्षत्रिय वहाँ पर आकर उनकी रक्षा करते थे एवं न्याय व्यवस्था को बनाए रखते थे। इस प्रकार क्षत्रियों का कार्य जो था राज्य करने के लिए बनाया गया था। राजा का काम उन्हीं का था। ऐसे कोई राजा जो था वो जातीय परंपरा द्वारा नहीं था। तीसरा वैश्य, जो वैश्य था वो व्यापार का कार्य करता था, उससे धन कमाता था, राजा को टैक्स देता था और शिक्षा के लिए गुरुकुल को भी धन उपलब्ध कराता था। इस तरह उसके बाद शूद्र था। शूद्र जो थे वे सफाई का कार्य करते थे या और भी जो जितने कार्य थे उस शूद्रों के जिम्मे था। लेकिन ये जातीय परंपरा जो था ये बदलने वाला था। ये नहीं कि आज जो जातीय परंपरा है वो परंपरा चली आ रही है। एक जात का लड़का एक ही जात में जन्म ले। दोस्तों, पहले जो था जात को बदला भी जा सकता था, ऐसी हमारे शास्त्रों में आया है। हम आपको एक कथा के बारे में याद दिलाते हैं जो विश्वामित्र की है। विश्वामित्र जो थे क्षत्रिय थे और उन्होंने जातीय परंपरा को बदलने के लिए उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का हत्या किया। 100 पुत्र नहीं, वशिष्ठ के वो छात्र थे। दरअसल इस प्रकार ये जो कहानी है हमें ये बताती थी कि आज की तरह उपजातियाँ नहीं थी। उपजातियाँ और ये जो थे रूढ़िवादी जातियाँ नहीं थी जिसे लोग बदल नहीं सकता है। पहले जो था ये बदल दिया जाता था। इस तरह देखा जाए तो ब्रह्मा एक पवित्र आत्मा थे जिन्होंने समाज का निर्माण किया। ब्रह्मा की जो है जीवन पवित्रता से भरा हुआ था। उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया वो कार्यक्रम सराहनीय है। ब्रह्मा जीवन में पवित्र थे और मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म लोक में भी पवित्र थे। ब्रह्मा का जो जीवन था वो कोई पाप करने योग्य नहीं था। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की, जो सरस्वती उनकी बेटी नहीं थी। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ब्रह्मा जो थे उनको कमल के पुष्प पर दिखाया गया है और कमल के पुष्प इतना पवित्र है कि संसार में रहते हुए भी
उसमें कोई दाग नहीं, उसमें कोई कीचड़ का लेप नहीं। कीचड़ में जन्मने वाला कमल भी उस पर कोई लेप नहीं लगा पाता। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, कहा जाता है, लोग कहते हैं, या हमारे धर्म के विरुद्ध जो कार्य करने वाले हैं वे कहते हैं कि ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती से शादी की। मैंने वहाँ आपको बता दिया था कि ब्रह्मा की जो था उन्हें कोई पुत्री नहीं थी, क्योंकि उनकी शादी जो सरस्वती से हुई वो उनकी छात्रा थी और वो पहले गोद लेने की परंपरा थी, जिससे छात्र आते थे और शिक्षा ग्रहण करने के बाद, पवित्रता को ग्रहण करने के बाद वे जो विद्या का एक छत्र मालिक बनी, तो हो सकता है कि उनकी शादी हुई हो, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई शास्त्रों द्वारा प्रमाण नहीं मिला है। ये जो सर्वथा गलत है, धर्म को बदनाम करने की एक परंपरा है। यहाँ जो और भी धर्म हैं वे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। दोस्तों, दरअसल सरस्वती को कमल पुष्प पर दिखाया गया है और कमल पुष्प इतना पवित्र होता है कि कोई हद हिसाब ना। नाम ही ऐसा है सर्वसती, यानी जिसका सारा का सारा सत्य से भरा है, उसे क्या कहा जा सकता है? वो अपवित्र नहीं हो सकते। कमल पुष्प पर बैठी सरस्वती के हाथों में 4 कलाएं दिखाई गई है। फर्स्ट कला जो है वीणा। वीणा का अर्थ वो बजाने वाला वीणा नहीं है, वो बजाने वाला वीणा नहीं है, वो जो है वाणी से लिया गया है। वाणी जो है वो पवित्र होना चाहिए। कोई भी अगर जो है, कहने का मतलब है कि कोई भी छात्र जो शिक्षा ग्रहण करने जाता है उसे पहले बोलने को सीखना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि अगर कोई छात्र जो है वो टीचर के पास जाकर अरे तरे करने लगे या कह करे टीचर पढ़ाओ, तो टीचर क्या पढ़ाएगा? इसलिए छात्र को पहले वाणी का कंट्रोल होना चाहिए। छात्रों को चाहिए कि वो पहले शिक्षा बोली के रूप में उन्हें प्राप्त हो। दूसरा, उसके बाद जब है बोलने चालने की कला आ जाती है, तब उन्हें धर्म ग्रंथों का सार निचोड़ विज्ञान बताया जाता है। इसलिए सरस्वती के हाथों में दूसरा पुस्तक दिखाया गया है जो वेद शास्त्र है। इस तरह तीसरा, वो अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखती है, इसलिए उन्हें वरदहस्त माने वरदान देते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, चौथी कला जो है वो कमल पुष्प है। वो कमल सफ़ेद का पुष्प, सफ़ेद कमल पुष्प पर सरस्वती को दिखाया गया है। सरस्वती जो है सफ़ेद कमल पुष्प पर दिखाने का अर्थ होता है वो अति पवित्र है, अति पवित्रता उसके अंदर है। वो रहते हुए भी समाज में भी पवित्र है। वो इस संसार रूपी कीचड़ से अलग है। दोस्तों, ये भी बताया गया है कि हर छात्र को ऐसा होना चाहिए जो हंस के समान हो, जो हंस के समान सफ़ेद आचरण होना चाहिए। वो संसार में पढ़ाए जा रहे विद्याओं में से, वहाँ से अपना कहने का मतलब है कि वहाँ से मोती ही चुने, यानी अच्छे ज्ञान को प्राप्त करे और वो आगे बढ़े। मेरे विचार से मैं भी योग किया हूँ और मैं भी इसके बारे में जानता हूँ। मुझे देखने से ये जो है ये एक साफ सुथरी इतिहास है और इसमें ब्रह्मा और सरस्वती को बदनाम करना एक मूर्खतापूर्ण बात है। दोस्तों, दरअसल योगी वही हो सकता है जो काम वासना को विजय प्राप्त करे, उसको अपने बस में रखे, तभी वो कोई कार्य को कर सकता है। दोस्तों, इस तरह मैं आपको ये जो बताया उसको आप देखिए। ये मैं अगले वीडियो में जो बताया था उसके बाद की मैं ये कथा आपको बताया हूँ। नमस्कार।